नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिंपल सरूई। सेहत की बात अमर उजाला के साथ इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच मौजूद है शहर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज रस्तोगी जी। डॉक्टर साहब, आपका अमर उजाला पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों, आज का विषय माता पिता के दिल से जुड़ा है। जी हाँ, बच्चों की सेहत। मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, बच्चों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ तक कि उनकी ग्रोथ को लेकर, उनकी नींद को लेकर, उनकी डाइट को लेकर पेरेंट्स काफी परेशान रहते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान कई बार सूझता ही नहीं है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर अनुज रस्तोगी जी हमारे साथ हैं। तो हम उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे मौसम बदल रहा है तो किस किस तरह की बीमारियां बच्चों को घेर रही हैं? देखिए, मोस्ट कॉमन इस समय एलर्जी की प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों को स्किन एलर्जी हो रही है, छींकें बहुत आ रही हैं या अपनी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसली चल रही है जी। तो जिन बच्चों की ससेप्टिबिलिटी है एलर्जीज के लिए तो वो बहुत ज़्यादा बीमार है इस समय जी। और मैं सब पेरेंट्स को बताता हूँ जो ऑलरेडी इनहेलर्स वगैरह ले रहे हैं तो उन्हें इनहेलर अपने जारी रखने चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी एलर्जी की प्रॉब्लम है वो सूजन की है और सूजन को कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे आपने एलर्जी की बात करी, तो एलर्जी की वजह क्या-क्या हो सकती हैं? एलर्जी की वजह एक तो वायुमंडल में जो डस्ट चेंज होती है वो है, और प्लस धूल काफ़ी है हमारे यहाँ, वो भी ट्रिगर करती है। जी। अदरवाइज जैसे घर के अंदर आपने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के आपने एक जगह से डस्ट दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, जबकि हम कहते हैं गीले पानी का पोछा लगाइए। फैन है तो फैन की जो पंखड़ी ऊपर है उन्हें भी क्लीन करिए। अब एसी सब घरों में है तो एसी का फिल्टर वीकली साफ होना चाहिए। जी जी जी। और घर में क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चे स्टफ टॉयज यूज करते हैं तो वो भी मिनिमल होने चाहिए। वो सब डस्ट मैग्नेट है, सब डस्ट को कैच करते हैं। कई बार ये भी होता है कि घर में अगर बहुत सारे टॉयज इकट्ठा हो गए हैं और वो कई महीने तक धुलते भी नहीं है, साफ नहीं होते हैं, तो इन चीजों पे किसी का ध्यान नहीं जाता, बट ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंडिंग फैक्टर है। इसी तरीके से क्या ये सारी चीजें बच्चों की पेट की समस्या से भी जुड़ी होती हैं? बच्चों को पेट की समस्याएं, देखिए जो बच्चों का इम्यून सिस्टम है वो एक इमेच्योर इम्यून सिस्टम है। उनकी इम्यूनिटी वीक नहीं होती, उनकी इम्यून सिस्टम ट्रेन नहीं होता। एडल्ट के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, हर इन्फेक्शन के साथ वो ट्रेन होता रहता है। इसलिए देखा गया 6 महीने के बाद बच्चे बार बार बीमार होते हैं और 3.5-4 साल तक जाते जाते उनका जो इम्यून सिस्टम है रोबस्ट हो जाता है। तो उस दौरान उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मिथ चला आ रहा है कि दांत निकल रहे हैं। इनफैक्ट दांत से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। इट इज देयर इम्यून सिस्टम इज नॉट गेटिंग रेडी फॉर द एनवायरनमेंट। बिल्कुल। तो बच्चों का पेट जनरली इसी से ज्यादा खराब होएगा, या बहुत सारे बच्चे बहुत बिस्किट खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं तो उससे भी उनका पेट डिस्टर्ब रहता है। तो लाइफस्टाइल की जैसे बात करें कि लाइफस्टाइल बहुत बदला हुआ है, प्योर खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो डाइट का कितना रोल है बच्चों की सेहत? डाइट का रोल तो हर एक पे ही है, छोटे हों या बड़े हों, और छोटे से ही ना उनकी कंडीशनिंग हो जाती है। कितना नमक खा रहे हैं, कितना मीठा खा रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फिर वही उनकी हैबिट हो जाती है और फिर धीरे 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 लेयर उनकी शरीर में इनसाइड आउटसाइड हो जाती है, डेवलप हो जाती है और वो उन्हें बीमार करती है। जैसे अगर हम बात करें कि एज वाइज 2 से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनकी किस तरीके से केयर करना बहुत ज़रूरी है, या फिर जो किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी किस तरीके से पेरेंट्स ध्यान रखें? पहली चीज़ तो जो मुझे एज ए डॉक्टर लगता है कि पेरेंट्स का खाने के प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है। उन्हें लगता है खाया नहीं। 1 साल तक के बच्चे का 7 किलो वजन बढ़ता है जन्म के बाद। उसके बाद वो इतना तेज वजन नहीं बढ़ता है। ज्यादातर पेरेंट्स का यही 2 किलो वजन बढ़ता है। हाँ, कि मेरा बच्चा कमजोर है। लगता है कि वो खा ही नहीं रहा, ये तो कमजोर है। वो ग्रोथ चार्ट नहीं देखते हैं और कुदरती रूप से 1 साल के बाद भूख कम हो जाती है। ओके। उतनी भूख नहीं रहती क्योंकि बच्चे का दिमाग और चीजों में आनंद लेने लगता है। कभी कुछ तोड़ना, कभी कुछ खेलना, कभी कुछ ढूंढना, और वो उसे फोर्स फीडिंग कर करके एक बहुत ही जो प्योर आत्मा है उसे बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं। वो चिड़चिड़ाहट में भर जाते हैं, गुस्सा होने लगते हैं और वो ये समझ नहीं पाते उन्हें क्यों ऐसा हो रहा है। और माँ को रहता है इसने कुछ खाया नहीं। तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। मैंने इस पे किताबें भी लिखी, सब कुछ करा, बट हो नहीं पाता। मतलब सबको ये रहता है इन्हें खाया नहीं। पेरेंट्स को मतलब ये अपने आप में समझना होगा कि अगर बच्चा नहीं भी खा रहा है तो बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है।
अगर आप उसको पोषक आहार अगर दे रहे हैं तो? नहीं, आप टाइम से फूड दीजिए, अगर उसने नहीं खाया तो 15 मिनट में हटा लीजिए। आप आर्ली फीड जबरदस्ती ना का करें बच्चों के साथ। जबरदस्ती तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, और ग्रोथ चार्ट को देखिए और अपने डॉक्टर पे वेल बेबी चेकअप के लिए जाएं। ये नहीं कि बीमार होके जा रहे हैं, आप वेल बेबी चेकअप पे उसका ग्रोथ चार्ट बनवाएं और उसके विभिन्न एस्पेक्ट डिस्कस करें। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एलर्जी की समस्याएं हैं या फिर छोटा बुखार हो गया या कुछ भी हो गया, एक कॉमन सा ट्रेंड है कि घर में कुछ दवाइयां रखी हैं, बच्चे को पिला दिया या कोई सिरप रखा है तो वो पिला दिया। वो कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है या ऐसा करना चाहिए? देखो, बाई एंड लार्ज बच्चों को जितनी भी बीमारी होती है वो सेल्फ लिमिटिंग है। अगर 2-3 या 4 रेड फ्लैग साइन पेरेंट्स को पता है तो घर पे भी खुद ट्रीट कर सकते हैं। बात बात के लिए डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है, बट वो रेड फ्लैग साइन समझ होनी चाहिए। तो वो कौन-कौन से अब होते हैं जैसे ना, जॉन्डिस का फियर बहुत है लोगों में। जी। अगर उन्हें लगता है कि इसका लीवर को बड़ा पॉइस मानते हैं कि लीवर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ये कल्चरल बिलीफ है। जबकि बच्चों में खांसी की शिकायत ज्यादा होती है और कुछ बच्चे अ, उनको रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाती है, ऐसे सांस लेने लगते हैं, सांस गले लेने पे में यहाँ दिक्कत गड्ढा होता पड़ने है। लगता है, तो दे रिक्वायर इमीडिएट केयर और अटेंशन। अदरवाइज मोस्टली डिसीज जो है उनकी सेल्फ लिमिटिंग है। या लूज मोशन हुए तो डिहाइड्रेशन का पता नहीं होता पेरेंट को, तो डिहाइड्रेशन मिस कर सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर के टच में तो बने रहना पड़ता है, बट मेजॉरिटी डिसीज सेल्फ लिमिटिंग है। कोई दवाई इंजेक्शन का ज्यादा रोल नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर बच्चे को छोटा-मोटा ज़ुकाम है या फिर हल्का बुखार है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हर वो चीज़ के अपने लिए। आप ही ठीक हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं तो आजकल देखने में आता है कि बच्चों की इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चों की इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर हो रही है, कम हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी तो ट्रेन होनी है, पहले भी ट्रेन होती थी, अब भी ट्रेन होती है। अब थोड़ा पैकेट फूड का जमाना ज़्यादा आ गया। अब टीवी मोबाइल देखने से, एडवर्टाइजमेंट देखने से बच्चों का इंक्लिनेशन पैकेट फूड की तरफ ज़्यादा है। और हमारी जनता भोली भाली है, वो फ्रूटी या रियल जूस को भी जूस समझती है। अब वो तो क्या ये सोच जूस सोच नहीं के है? नहीं, ये जूस नहीं है। बहुत सारे जो जूस अगर नहीं मैं है। कहूँगी तो हमारे गाँव देहात से भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो मोस्ट ऑफ यही होता है कि बच्चों को रियल जूस जैसी चीज़ें हो गई या फिर जो फलों का जूस है वो ना देके वो पैकेज्ड जूस ले आते हैं और उनको लगता है कि हाँ, बच्चे में सारी जो पोषण है वो पहुँच रहा होगा। देखो, जो बच्चे को आपसे चाहिए ना खाना, तो ठीक है, आप जो खाना बना रहे हैं, जो आपकी कल्चरल बिलीफ्स हैं, या जैसे कोई नॉन वेज खाता है, कोई वेज खाता है, तो वो आप खाना तो बच्चे के सामने टाइम टू टाइम रखो, बट फोर्स मत करो। उसने नहीं खाया तो 15 मिनट में हटा लो, तो खाने की भी वैल्यू बनेगी, आपकी भी वैल्यू बनेगी। नहीं तो खाने के चक्कर में ही माँ का मेल्ट डाउन होता रहता है और माँ जैसी होनी चाहिए वो उस पास से हट जाती है, और बच्चे और उसके बीच में बच्चा हावी होने लगता है उस पर और माँ डाउन होने लगती है। आगे वो और ये अगर आगे उसको तक जो ऐसे चाहिए चलता वो रहता है। बना के देना फिर। अदरवाइज बच्चे को भगवान ने ऐसा बनाया कि वो अपनी माँ और टीचर को हेल्प करना चाहता है, मतलब उन्हें खुश करना चाहता है, और बच्चा वो हर काम करता है जिससे उसकी माँ मुस्कुरा दे या उसकी टीचर खुश हो जाए। ये हम ही समझने में भूल करते हैं और उन्हें गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल सही कहा। और कई सारे पेरेंट्स की ये भी शिकायत होती है कि उनका बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है। तो इसके पीछे के क्या डाइट रीज़न थकने है का या मेन फिर? रीजन कार्बोहाइड्रेट की ओवर फीडिंग है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से इंसुलिन बॉडी के अंदर ज़्यादा रहता है, और वो इंसुलिन जो एनर्जी जहाँ सेल्स में जानी चाहिए वो जाने नहीं देता। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को उनकी डाइट में ध्यान रखनी चाहिए? कौन-कौन से ऐसे देखिए, पोषक जितना तत्व हैं? मीठा नमक कम देंगे मोटे तौर पे उतना ओके। अच्छा है, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट है सब वो मीठे में ही कन्वर्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड डाइट। कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन ज़्यादा हो और फैट भी हो। फैट रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इट शुड बी बैलेंस्ड। क्या यही और रीज़न है? डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मतलब रोटेशन होना चाहिए, एक ही चीज़ ना खाएं। मैं सबसे बोलता हूँ दूध दही के अलावा बाकी चीज़ें 2-2 3-3 दिन में रिपीट होनी चाहिए। ओके। चाहे वो पराठा है तो पराठे में भी वैरायटी हो सकती है, कभी कोटू का हो गया, कभी बाजरा हो गया, कभी कुछ और हो गया। अगर हम शुरू से ऐसी आदत डालेंगे तो बच्चे का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे चॉकलेट एक वो होता है कि चॉकलेट बच्चे को खाने के लिए हमेशा मना किया जाता है, तो उसके पीछे क्या दांतों का रीज़न है या फिर उसके
ये सिर्फ मीठे में आता है, सिर्फ इसलिए नहीं, ऐसा कहा मीठे में जाता है? आता है, चॉकलेट मीठे में आता है और दांतों में चिपक के वो साफ भी नहीं हो पाते, क्योंकि बच्चे रात को ब्रश भी नहीं करते हैं, सुबह कर लें वही गनीमत है। तो उनके दांत में कैरीज हो जाती हैं, और वैसे भी ना चॉकलेट वगैरह उनमें जो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा है कि उससे एकदम से ऊर्जा का भंडार मिलता है, और जैसे ही एकदम शुगर स्पाइक करती है बच्चा एक्साइटेड हो जाता है, और जैसे ही वो शुगर नीचे आती है तो फिर उन्हें विड्रॉल से प्रॉब्लम होने लगती है। ओके। ये सब एडवर्टाइजमेंट की चीज़ें हैं, और इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाने की हैं। जब आप ये सब चीज़ें खाते हैं तो फिर आप नॉर्मल चीज़ें खाने से बचते हैं। तो अगर हम बच्चों की डाइट की बात करें कि 1 साल से लेके और 12 साल तक के बच्चों की डाइट की बात करें, तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि उनकी डाइट में सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को शामिल करनी चाहिए? देखिए, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीरियल्स, दालें, और जितना हो मोटा अनाज खाना चाहिए, बारीक अनाज नहीं खाना चाहिए। बारीक अनाज ओके। क्या हुआ? सूजी, मैदा, हुँ, बेसन। हुँ। इस समय कॉन्स्टिपेशन बेहद कॉमन है, और तरह-तरह से हमारे सामने विकराल रूप लेके आ रहा है। पहले कभी कॉन्स्टिपेशन से बच्चे एडमिट नहीं होते थे, अब होते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है, और खाने में रिफाइंड फ्लोर वगैरह, ये सूजी, मैदा बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल, यूज़ हो बिल्कुल। रहा है। मोटा अनाज कम हो गया मोटा है, अनाज कम कहने का हो गया मतलब। जी। है। और मुझे ऐसा लगता है जो वीट की जो क्वालिटी थी वो भी डिटोरिएट कर रही है। हुँ। तो एक परफेक्ट वेट की पहले बात ज़्यादा करें, जगह में कम गेहूँ उगता था, अब कम जगह में ज़्यादा गेहूँ ज़्यादा उगता है, उगता है। मोटे तौर पे। पेस्टिसाइड और वो बाकी पॉपुलेशन पे चीज़ें अलग किसी का गई। भी कोई ध्यान नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हुँ, जगह तो हुँ। उतनी है। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि डाइट में किस तरीके से बच्चों का ध्यान रखें। और ये भी है कि 1 से लेके अगर हम 12 साल तक के बच्चों की बात करते हैं, तो कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटी उनकी शामिल होनी चाहिए? मान लीजिए छोटा बच्चा है तो उसके 6 महीने तक का बच्चा है या 1 साल तक का बच्चा है, तो उसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो पाती है, या आउटडोर एक्टिविटी कह लें, या फिर बहुत ऐसे भी वो बहुत एक्टिव नहीं होता। मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, वो खेलने चला जाएगा बाहर, उसको आप पार्क में घुमाने ले जाओगे। लेकिन छोटे बच्चे की केयर कैसे करें इस तरह की अगर बात करें तो? नहीं, देखिए, बाहर घुमाने ले जाना तो बेहद ज़रूरी है। उन्हें जो आपका टाइम चाहिए, उन्हें आपसे कोई सामान नहीं चाहिए, हुँ, कोई हुँ। गिफ्ट नहीं चाहिए, उन्हें आपका टाइम चाहिए, नंबर 1। और जो अब जैसा समाज चेंज हो रहा है, आप देखो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पहले से कहीं ज़्यादा मर्डर हैं, पहले से ज़्यादा ही कहीं क्राइम है। हुँ। बहुत हॉस्टिलिटी हो गई है, बहुत लोग फ्रेजाइल हो गए। तो ऐसे में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। जी, मेंटल जी। हेल्थ के लिए शुरू से ही मैं कहता हूँ म्यूज़िक बच्चों की लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। हुँ, हुँ, म्यूज़िक हुँ। एक कंपल्सरी सब्जेक्ट हो रहा है तो भी अच्छा है, हुँ। बिकॉज़ दिस इज़ मेडिटेशन इन मोशन। हुँ, हुँ, हुँ। ये आप देखो, जो लोग म्यूज़िक में हैं, सबके चेहरे पे एक शांति और हुँ, मतलब हुँ, हुँ। कांति दिखती हुँ, है। बहुत शांत लगते हैं, हैप्पी लगते हैं। हुँ। और लोग उतने हैप्पी नहीं दिखते हैं। तो म्यूज़िक आपको बहुत काम बना देता है, आपकी भाषा सौम्य कर देता है। जी, तो बिल्कुल। ये बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी होना चाहिए। और फिज़िकल एक्टिविटी जो और ट्यूशन्स वगैरह पढ़ते हैं, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जितना ब्रेन को हेल्दी रखने की ज़रूरत है। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनकी डेवलप करिए, म्यूज़िक ज़रूर उसका हिस्सा हो। हुँ, और हुँ। फिज़िकल एक्टिविटी, जो भी बच्चे को गेम अच्छा लगता है, वो ज़रूर वो कोच के साथ खेले, उसकी ट्यूशन लगाएँ। जी, जी। रादर देन जो आप फिज़िक्स और ये हुँ। इन सब चीज़ों की ट्यूशन लगा के उन्हें डिपेंडेंट बना रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो या आर्ट हो, ये सब इंक्लूड किया जा सकता वो ब्रेन को शांत करती हैं, ब्रेन को हैप्पी मोड में ले जाती हैं। ब्रेन के है। जी। अंदर एक नैसर्गिक डोपामाइन का सिक्रीशन होता है। और जो इमोशंस हैं, एक हम बच्चों का एक थिंकिंग ब्रेन है, एक इमोशनल ब्रेन है। इमोशनल ब्रेन शांत रहता है, हुँ, हुँ। उसके अंदर जो हार्मोन है ऐसे उद्वेलित नहीं होते। जी, बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चों के सोने का सही समय क्या है? कई बार होता है जैसे छोटे बच्चों की बात करें, तो वो कुछ बच्चे दिन में बहुत ज़्यादा सोते हैं, कुछ बच्चे पूरी रात नहीं सोते हैं या रात में बहुत नहीं, पेरेंट्स देखिए, को ये जो लगता है पैटर्न, परेशान कर रहे हैं। डेवलपमेंटल पैटर्न है, हुँ, शुरू हुँ। के 3 महीने बच्चे रात में जगे रहते हैं। ओके, उसके बाद धीरे-धीरे वो जो लाइट्स के हिसाब से सोने लगते हैं। ओके। और 6 महीने के बाद भी बच्चे रात में उठते हैं, बट वो फीडिंग के लिए नहीं उठते हैं। जी। उन्हें एक थोड़ा नींद कच्ची होती है और एक स्ट्रेंजर एंग्जायटी होती है कि हम कोई ले तो नहीं जा रहा, हम हुँ, हुँ, कहाँ हुँ, हैं? हुँ, हुँ। इस तरह से उठते हैं, और धीरे-धीरे वो पैटर्न चेंज हो जाता है। नींद खराब होने का मेन रीज़न मोबाइल और टीवी का अत्यंत, जैसे कुछ घरों में तो टीवी बंद ही नहीं होता। हुँ, हुँ, हुँ। और अब जैसे घर भी छोटे होते जा रहे हैं, ये नहीं है कि ड्राइंग रूम अलग है, बेडरूम अलग है। तो अब बेडरूम में ही टीवी होगा, अब वहीं वो फादर थक के आए, वो टीवी देख रहे हैं।
बच्चा सो रहा है, ऐसी तमाम बातें हैं जो उनकी नींद को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो अभी हम जैसे टीवी, मोबाइल इसकी बात कर रहे हैं, तो इससे दूर रहना भी आसान नहीं है और बच्चों के लिए ये बेहद नुकसानदायक भी आप जैसे कि बता रहे हैं। तो इससे कैसे निजात पाया जाए? मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वेरी होगी कि देखिए, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का जो इसका कंज़प्शन है बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। और जो हमें ये कल्पना करनी चाहिए थी जब हम पे टीवी मोबाइल नहीं था तो हम क्या करते थे। हुँ। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कतरन इकट्ठी कर लेता था हुँ, हुँ, हुँ। और मैं एक थोड़ा सा हाउस बना लेता था और जी, उस जी, पे मैं जी। तरह तरह के डिजाइन बना के लटका देता था। हुँ। मैं उसमें बैठता था, कुछ फिर क्रिएटिव मैं करने की कुछ कोशिश क्रिएटिव करें। करने की बिल्कुल। कोशिश करता था। रामलीला में कभी हुँ, कुछ हुँ। बन जाता था हुँ। और खेलते ही रहते थे, हुँ, हुँ, सड़कों पे हुँ। खेलते रहते थे। बट अब क्या है कि हमने जो वो अपॉर्चुनिटी सब खत्म कर दी। नहीं तो अगर बच्चों को आप क्रेयॉन्स दें, हुँ, हुँ, म्यूजिक में हुँ। डालें तो उन पे कुछ करने को होगा। जी। अब क्या होता है जब वो बच्चा इरिटेट हो रहा होता है, माँ थोड़ी देर, क्योंकि माँ को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, हुँ, वो हुँ। टीवी मोबाइल दे देती है। शुरू में तो उन्हें पता नहीं होता इसका एडिक्शन हो जाएगा। एडिक्शन हो जाएगा, वो बिल्कुल। 10-5 मिनट देखता है, वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। तो आपके और पास ऐसे कितने केसेज़ आते होंगे अगर हम बात करें तो इस साल की बात करें तो कितने ऐसे केसेज़ हैं जो ऑटिज़्म और ये मोबाइल सारी चीज़ें। वर्चुअल ऑटिज्म बढ़ता जा रहा है। मेरे पास रोजाना ऑलमोस्ट एक बच्चा आ जाता है। हुँ। तो ये कितना कितना खतरनाक हो सकता है? बच्चे की ग्रोथ को नहीं नहीं, बात बहुत करें। खतरनाक हो जाता है। ग्रोथ नहीं, बोलते ही नहीं है बच्चे। हुँ। मतलब बोलना छोड़ देते हैं या बोलना शुरू ही नहीं करते। तो मैंने अभी एक माँ को क्या। मैं ऐसे जानता हूँ, जी। उसने 3 माह से उसको अपना बिजनेस संभालने के लिए मोबाइल देना शुरू कर दिया और वो इतना ज़्यादा परेशान है, बच्चा बोलता ही नहीं। हुँ। कई बार बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स की शिकायतें आती हैं, हमने कई बार देखा भी है कि बच्चे देर से बोलना शुरू कर रहे हैं या देर से चलना नहीं नहीं, शुरू कर रहे देर हैं। से तो तो बोलना तब भी था, बट अब बोल ही नहीं रहे। क्योंकि वो उसमें बिज़ी हो गए। वो उसमें बिजी हो गए और वन वे कम्युनिकेशन है, वो कोई हुँ। बात तो करता नहीं है हुँ, कोई हुँ, भी हुँ। स्क्रीन। वो एक ही चीज़ देखे हुँ। जा रहे हैं और जो हमारी संवेदना है उसमें सिर्फ ऑडिटरी और विजुअल है, बाकी तो है ही नहीं। कोई टच टैक्टाइल कुछ है नहीं, कोई बैलेंस नहीं है, कोई किसी भी तरीके से और कोई इसमें नॉलेज नहीं मिलती है। जी। और जैसे अभी चलने की भी बात कर रहे हैं, तो बच्चों की ग्रोथ की बात करें, तो जैसे कुछ बच्चे देर से चलना शुरू करते देर हैं, से तो क्या चल ये कोई इसलिए रहे हैं, समस्या जैसे है? मैं एक एग्जांपल दूं, एक बच्चा मैंने देखा बिल्कुल ठीक लग रहा था, मैंने कहा चलता नहीं है, वी शुड गेट सम टेस्ट। तो उसके घर हुँ। वाले बोले जी हमारे यहाँ 11 जने एक ही बेटा है, बारी ठीक है। बारी से इसे पकड़ते हैं। मतलब वो छोड़ते ही मतलब नहीं ये। देते थे, हुँ, हुँ। मतलब गोदी से ही नहीं उतार हुँ, पाते हुँ, थे, तो हुँ, उसका हुँ। चलना डिले हो गया। ओवर। और पहले मुझे लगता था माँ माँ दादी थोड़ी ज़्यादा बिजी थी हुँ। क्योंकि हर चीज़ का मशीनीकरण नहीं हुआ था। जैसे मैं अपने बचपन याद करूँ तो मेरी याद में ही फ्रिज आया और हुँ, हुँ। गैस आई। हुँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती थी। अब गैस और फ्रिज तो सभी के घरों में हुँ, है। हुँ, हुँ। ऐसे ही वॉशिंग मशीन है, तो अब कोई लेडी तो 4 बजे नहीं उठती, पहले लेडीज़ 4 बजे उठती थी और उसके बाद भी उनका काम नहीं निपटता था। बिल्कुल है, पूरा दिन काम नहीं निपट रहा है और बच्चा अलग खेल रहा है कहीं पे, तो वो हाँ, एक्टिविटीज़ में वो लगा एक्टिविटीज़ हुआ है। ज़्यादा लगी रहते थे। हुँ। तो पहले इन्वॉल्वमेंट कहीं ज़्यादा था और जी। चीज़ें फ़ास्ट नहीं थी। अगर बिल्कुल है। पोस्टमैन आता था तो इंतज़ार होती थी कि फलाँ जगह से हमारी डाक आई है, हुँ, नहीं हुँ, आई। हुँ, हुँ। अब मोबाइल ने वो सब चीज़ इतनी फ़ास्ट कर दी, पेशेंस खत्म हो गई। और बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि कई बार मॉम और डैड दोनों ही जॉब में हैं या घर के और भी जो सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी जॉब में हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है, तो बच्चों को टाइम ना देना पड़े इसके लिए वो उनको या तो टेलीविज़न पे लगा देते हैं, या मोबाइल में व्यस्त बच्चों को कर देते हैं वो कई बार और जानबूझ वो के नहीं करते, वो करते नहीं है, अचानक मजबूरी से उनकी हो हो जाती जाता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझती हूँ और वो एक तरह से फिर धीरे-धीरे करके बच्चों में एडिक्शन बन जाता है। देखिए 2010 से पहले ऐसा नहीं था। उसके हुँ। बाद नोकिया का मोबाइल आया, फिर ये स्क्रीन वाला मोबाइल आ गया। इसने पूरी दुनिया चेंज कर दी और रही सही कसर 2019 में कोविड ने कर दी। कोविड के बाद से। और जो एक बहुत बड़ा गलत ट्रेंड कोविड की वजह से ऑनलाइन टीचिंग का शुरू हो गया, जी। उससे बच्चों को लाइसेंस मिल गया कि हमें तो देखना ही है, हुँ, हुँ, स्क्रीन हुँ, तो हुँ। देखेंगे। हुँ। और उसने बहुत कुछ खराब कर दिया। मैं जितनी देर चाहूँ बोल सकता हूँ, उसने बहुत कुछ खराब कर दिया। हर लेवल पे खराब कर दिया। तो वही है कि अगर पेरेंट्स ये चाहें कि इससे निजात कैसे मिले, तो उसके लिए क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं? हाँ, निजात लेने के लिए ना सबसे पहले हमें खुद एक्सेप्ट करना चाहिए और इसकी इसके अंदर जो परेशानियाँ हैं उसको समझना चाहिए। हुँ, हुँ। क्योंकि जब तक हमारे साथ परेशानी सर पे नहीं आती तो हमें महसूस ही नहीं होता इससे कोई नुकसान है। जी। सबसे पहले तो मैं सब मदर को कहूँगा कि भई मोबाइल तो ख़ैर आज की तारीख में एक कंपल्सरी
इंस्ट्रूमेंट है जो बिल्कुल सबके है पास होता है। जी। तो आप मोबाइल ब्लैक एंड वाइट वाला लें जिसमें स्क्रीन ना हो, और अगर आपको स्क्रीन वाला व्हाट्सएप वगैरह चलाना है तो बच्चे की एब्सेंस में या जब वो सो रहा हो तब चलाएं। क्योंकि अब ऐसा है ना, बच्चे तो जो भी सीखते हैं आपसे सीखते हैं। आप बिल्कुल है, खुद मोबाइल पे बिल्कुल है। लगे रहो और बच्चे को नहीं दो तो ये नहीं हो सकता, हुँ। क्योंकि बच्चे का सारा बिहेवियर आप ही को मॉडल करता है। और जब वो इरिटेट होने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो माँ भी घबरा के देती है थोड़ी देर तो चुप हो। हुँ। वो थोड़ी देर कभी थोड़ी देर ही नहीं रहती, वो डेली बढ़ती चली होता जाती, है, बढ़ती तो चली जाती। बिल्कुल। हुँ, तो वो फिर वो सीखता है कि जब फ्रस्ट्रेशन हो तो अपने आप को कैसे काम करना है। काम करना है, क्योंकि हुँ, वो आपको काम देखता है। ये दो बिल्कुल, मोटी बिल्कुल। बातें हैं जो पेरेंट्स समझे। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, वो कुछ बता रहा हो आपको, तो उसे ज्ञान बिल्कुल ना दे और उसकी हुँ, बात को सुने, और उसे और पूछ-पूछ के और उसके मन की हुँ, बात को निकलवाएँ। ये 2 बिल्कुल। पीरियड्स की बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर पेरेंट्स इसे फॉलो करें, तो बच्चों के आउटकम पे, बच्चों के व्यवहार पे, डेवलपमेंट पे, कॉग्निशन पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। जी, बिल्कुल। और अभी हमारे एक सहयोगी हैं, वो बता रहे थे कि उनका बेटा इतना मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो साँस लेना भूल जाता है कई बार, कि वो साँस रोक लेता है, कि क्या वो इस तरह की चीज़ें उसे, हाँ, होती हैं? ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं, और वो जनरली देखा गया है जिन बच्चों का खून कम होता है, हुँ, वो हुँ। साँस रोकते हैं। तो उसे खून बढ़ाने के लिए दूध कम देना और चुकंदर वगैरह खिलाना, हुँ, अनार हुँ। से खून नहीं बढ़ता है। अ, या स्पिनच, उसमें हुँ, पहले हुँ। स्पिनच के पानी में रोटी मारना, फिर धीरे-धीरे पालक की आदत डाल देना। धनिया पुदीने की चटनी खिलाना या आयरन सिरप देना। ग्रीन तो 2 से वेजिटेबल्स 3 वगैरह। महीने में वो बेटर हो जाते हैं। कुछ बच्चों में इस तरह की भी चीज़ें आती हैं कि मान लीजिए आपने उनको हल्का भी डाँट दिया, तो अगर वो रो रहे हैं, तो आप उनको कुछ भी कहिए, वो और ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं, तो और ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, अब तो क्या मुझे ये ये भी? लगता है ना, उनके भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पीड़ित है, तो उसे डाँट के उसकी पीड़ा कम नहीं होती। हुँ। आप उसे चुप तो कर सकते हो, बट उसका मन नहीं चेंज कर सकते। आप उसकी पीड़ा में, अब जैसे एक बच्चा है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दूँ, हुँ, उसका हुँ, हुँ। गुब्बारा है और दूसरे बच्चे ने फोड़ दिया। हुँ, अगर आप उससे ये कहोगे कि चल बेटा मैं तुझे दूसरा गुब्बारा दिला देता हूँ, उससे कभी हीलिंग नहीं होगी उसकी। हुँ, आपको उसके दुःख को अपना दुःख बनाना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, अरे ये तो तुम्हारे साथ हुँ, बड़ा बुरा हुआ, गलत कितना हो अच्छा गया है। तुम्हारा गुब्बारा उड़ रहा था, ये तो टूट गया। हुँ। तो वो बड़ा उससे सैटिस्फाई फ़ील हुँ, करेगा हुँ, कि भाई हुँ, हुँ, इन्होंने हुँ। मेरी पीड़ा को समझ लिया। हुँ, और फिर आप कह सकते हैं चलो हम चल के दूसरा गुब्बारा ले लेते हैं या उससे खेलेंगे, हुँ, तब हुँ, बच्चे की हुँ। समझ में आएगा। बट पेरेंट ऐसा नहीं करते, उन्हें पता भी नहीं होता ऐसा करना चाहिए, वो करना एकदम चाहिए, से बिल्कुल है। उसे कहेंगे चल तू दूसरा गुब्बारा ले ले, या हुँ। चल तू हवाई जहाज ले ले, तू कार ले हुँ, ले, हुँ, हुँ, हुँ। रो मत। हाँ, कि मैं तेरे को इससे बड़ा गुब्बारा दिला हाँ, दूँगा ये या मैं दिला इसे दो, कुछ और तो दिला उससे दूँगा, उसकी तो पीड़ा नहीं वो खत्म ठीक होती। नहीं है। नहीं, पीड़ा खत्म ही नहीं होती उसकी। हुँ, वैलिडेशन, हर एक आदमी को हुँ। अपने इमोशंस का वैलिडेशन चाहिए। बिल्कुल है, वो और मुझे हर लगता है कि आदमी ये चाहता है, फैक्टर हर रिश्ते में बड़े लोगों पे भी काम करता है। यस, यस, हर आदमी चाहता है कि भाई मेरी बात को सुना जाए। बिल्कुल है। जैसे वाइफ भी हमेशा चाहती है कि मेरे हस्बैंड हुँ, मेरी हुँ, बात हुँ, सुने। हुँ। हुँ, बिल्कुल है कि वो उस काम को करें या ना करें, एटलीस्ट वो ये सुन गलत तो सुन लें। तो ले, इतना टाइम तो दे। बिल्कुल है, वो ब्रेन डेवलप हो रहा है कि लाभ हानि क्या है, हुँ, 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 अगर हुँ। मैंने बहुत तेज स्कूटी चला दी तो क्या होगा। हुँ, छोटे बच्चे का तो उसे लगता है कुछ नहीं होगा, हुँ। कुछ हो ही नहीं हुँ, सकता, हुँ, या हुँ। जो होगी देखी जाएगी। ऐसे ही मोबाइल का जो प्रयोग है, कब आप मोबाइल से किस चीज़ का शिकार हो जाएंगे। अभी मैंने किसी का वीडियो देखा था, उसमें फिल्म स्टार हैं, वो उनकी बेटी अक्षय ने, कुमार की बेटी, अक्षय हाँ, कुमार की बिल्कुल वो बेटी है, तो अपनी वो बेटी के बारे उसने में कहा बात कि कर रहे थे। उसको बोला कि मेरा न्यू, मतलब उसको बोला कि अपना न्यूड हाँ, फोटो भेज दो। बिल्कुल। तो आपको मालूम नहीं है मोबाइल के साथ कौन कहाँ कनेक्ट हो रहा है, और क्या, हुँ, किस तरफ, किस धारा में बच्चा किस चल चीज़ में आप पड़ेगा। फँस सकते हो, तो बिल्कुल है। इसका मतलब उस बच्चे को ये सेंस नहीं है कि ये उचित है या नहीं है उचित, मेरी एज इस बात के लिए है, मेरी एज इस हुँ। बात के लिए नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। वरना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से बात कहीं कहीं आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल है। और बच्चा जिसका एक 13-14 साल की लड़की या 15 साल की लड़की हुँ, हुँ, जिसका हुँ। काम पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई ना करके किसी और जगह, उसे पता ही नहीं चलता। और मैं अब ऐसा बहुत देखने लगा हूँ, हुँ, हुँ, और हुँ। बहुत दुख भी होता है। बच्चे मुझसे, क्योंकि बचपन से आते तो खुल जाते हैं, वो ऐसी-ऐसी बातें मुझे बताते हैं और मैं बहुत सरप्राइज़ हो जाता हूँ। हुँ, तो मोबाइल एट लीस्ट, अगर मेरी चले तो 18 साल से पहले मोबाइल नहीं नहीं देना देना चाहिए, चाहिए। जब तक आपका ब्रेन वोट डालने लायक ना हो हुँ, जाए, हुँ, जब हुँ, तक हुँ। गवर्नमेंट का अप्रूवल ना आ जाए, हुँ, जब तक आपको स्कूटी चलाने का लाइसेंस ना लाइसेंस मिल नहीं जाए, मिल जाए। तब तक इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो इतनी हुँ, बड़ी-बड़ी अथॉरिटी है, उन्होंने कुछ सोच के रखा होगा बिल्कुल, ना। बिल्कुल है। नहीं तो 12 साल की उम्र पे हाँ। लाइसेंस दे देते वो, जी, 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 तो बिल्कुल। तब तक आप एलिजिबल नहीं है। और ये हुँ, पेरेंट्स अगर ये बात शुरू से बच्चों के दिमाग में डाल दें, हुँ, तो फिर उनकी बाउंड्री खिंच जाएँगी। अब क्या होने लगा, बच्चे कहेंगे वो मेरी क्लास में सब बच्चों के पास है,
या मेरे उस दोस्त के पास है, मेरे उस दोस्त के पास है, तो माँ को लगता भी हमारी बच्चा क्या कम है इससे। तो अगर हम ऐसे में संयम बना के रखेंगे तो हमारे बच्चों के लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा। बिल्कुल। और अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूछनी बाकी हैं, लेकिन उसको हम सेगमेंट को यहीं पे रोकेंगे भी। डॉक्टर साहब, जो मैं आखिरी आपसे सवाल 2-3 जो पूछना चाहती हूँ, एक तो ये कि जैसे ही बच्चे टीनेज होते हैं तो पेरेंट्स को उनकी हाइट की बहुत चिंता हो जाती है। कई बच्चों का वेट अचानक से बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी? देखो डिम्पल जी, अचानक से तो कुछ नहीं होता, सब चीज़ों के सिग्नल होते हैं जो हम मिस करते हैं। दूसरी बात, हम ग्रोथ चार्ट के बारे में अवेयर नहीं है। जैसे मेरी क्लिनिक में पिछले 30 साल से मैं ग्रोथ चार्ट बनाता हूँ और मैं ग्रोथ चार्ट देखते ही बच्चे को समझ जाता हूँ ये कहाँ चल रहा है। तो ग्रोथ चार्ट क्या सिर्फ डॉक्टर बनाते हैं या फिर नहीं, क्लिनिक पे बनता है वो। पेरेंट्स तो बना सकते हैं, बनाना चाहें, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, पर डॉक्टर बनाते हैं, उसमें वेलोसिटी देखते हैं, इतने समय में इतना बड़ा, और उन्हें पता होता है कि 12 साल की बच्चे की हाइट कितनी बढ़नी चाहिए, इसकी जो पेरेंट्स के हिसाब से इसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, वो उसमें गैस करके बच्चों को समझते हैं। पेरेंट्स की बात मालूम नहीं होती और वो अक्सर डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब लड़की को मेंसेस शुरू हो जाए, 2-4-5 साल हो गए, लड़के की पूरा विकास हो गया, फिर जाते हैं वो अक्सर। तो कई बार वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ रिवाज ऐसे ही घबरा के जाने का है, खुशी खुशी डॉक्टर के जाने का नहीं है। तो जैसे हम बेटियों की बात कर रहे हैं, तो बेटियों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उसका अगर किसी का लेट हो रहा है तो भी पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो क्या इसके पीछे भी कुछ? हर चीज का ना एक समय है, अगर समय से वो लेट हो रहा तो भी कोई रीजन होगा और समय से पहले हो गया तो भी कोई रीजन होगा। अब लड़कियों को प्यूबर्टी थोड़ा जल्दी आने लगी है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जितने भी हम लिपस्टिक वगैरह अगर हम मेंसेस शुरू होने से पहले ही बच्चे लगाने शुरू कर देते तो उनकी जो हार्मोनल एक्सिस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओवर यूसेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट है या बहुत उनका वेट बढ़ जाना, ऐसी तमाम बातें जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। और जो पेरेंट्स शुरू से नो कहना नहीं जानते वो आखिर में भी नो नहीं कह पाते, वो फिर पहले मतलब खुद अंदर ही अंदर वो सफोकेटेड रहते हैं, बट वो बच्चे से नो नहीं कह पाते। और जब वो कहने बहुत बात ऊपर बढ़ जाती है, जब वो नो कहते हैं तो वो नो सुनते नहीं है। बिल्कुल। इसलिए शुरू से ही अगर हम ये कंडीशन कर लें बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, या क्या अच्छा नहीं होगा, अगर नहीं करेंगे तो अच्छा होगा, फिर आगे चल के ना आप परेशान होंगे ना बच्चा परेशान होगा। ओवरऑल कुछ ऐसे टिप्स जो आप पेरेंट्स को देना चाहें? मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि हर उम्र पे आप अपने बच्चे के दोस्त बनिए। दोस्त क्या होता है? जो अपने दोस्त की सब अच्छाई बुराई को झेलता है और उसकी कभी उसे गलत नहीं कहता। तो ऐसे ही पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ वो कुछ भी बताए उसको सुनना चाहिए, और सुनने से पहले डांटना नहीं देना चाहिए। और हर समय ज्ञान देने से, हर समय सरमन देने से बच्चे आपके खिलाफ हो जाते हैं, आपसे खुलना नहीं चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं ये फिर मुझे लेक्चर देंगे। तो आप उनकी बातों को सुनिए, उनकी भावनाओं को समझिए, क्योंकि वो आपके जैसे नहीं है, वो अभी डेवलप हो रहे हैं। और फिर जब आप उनकी बात ध्यान से सुनते हैं तो फिर वो आपकी बात मानते हैं। अब आप बात बात पे बच्चे से गुस्सा होते हो तो फिर बच्चा डरने लगता है, वो सोचता है इन्हें मत बताओ, फिर गुस्सा आ जाएगा इन्हें। तो इस तरह से बच्चे और आपसे दूर होते चले जाते हैं। और मैं ये कहता हूँ, अगर एक बच्चा 14 साल की लड़की है, लड़का है, अगर वो पेरेंट्स से नहीं खुल रहा तो फिर वो अपने दोस्तों से ही बात करेगा, और उसके दोस्त की नॉलेज भी वही होगी जो उसकी नॉलेज। जी बिल्कुल। तो वो कभी उसे सही बात नहीं समझ में आएगी और वो अलग अलग प्रॉब्लम्स में घिरता चला जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही मुझे लगता है कि जानकारी परख ये सेगमेंट पूरा रहा, और इस चर्चा को यहीं थामते हैं, यहीं रोकते हैं। फिर हाजिर होंगे नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। डॉक्टर अनु रस्तोगी जी, हमारा आपका अमर उजाला पर यहाँ पहुँचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।